आज बहुत खुश इसलिए हूँ कि आज बहुत दिन बाद पेट भर खाना दावत में खाया है जी। तो मैं उसी दावत का एक छोटा सा चित्र आपके सामने रखता हूँ कि हमारे दोस्त ने शादी रचाई, एट होम की दावत भी कराई, कार्ड मेरे पास भी आया, अतः मैंने अपने आप को ड्यू डेट पर राइट टाइम वहाँ पाया। देखा दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, जैसे ये लोग देखा दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, अपनी शादी की धुन में बैठे हैं, मित्र रिश्तेदार गिफ्ट और लिफाफे दे रहे हैं, बदले में शुक्रिया और थैंक यू लादे ले रहे हैं। घंटे भर बाद लड़के के पिता ने कहा, अगर गिफ्ट दे चुके हों तो आइए। अगर गिफ्ट दे चुके हो तो आइए, थोड़ा बहुत खाना भी नोश फरमाइए। खैर हम पहुंचे डाइनिंग हॉल में के अंदर। हर खाने वाला मेहमान मुझे लग रहा था बंदर। अब यात्रा करिए हमारे साथ। कोई सलाद पर उछल रहा था, कोई पुलाव पर मचल रहा था, कोई सब्जी पी रहा था, तो कोई बेचारा सिर्फ चटनी से जी रहा था। क्या बात है, बहुत अच्छे। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, कोई चटनी से जी रहा था। महिलाओं की तरफ तो हालत बेकार थी जी। महिलाओं की तरफ तो हालत बेकार थी। मिसेस शर्मा मिसेस शुक्ला पर बेजार थी। श्रीमती अस्थाना श्रीमती लोढ़ा से लड़ रही थी और एक पूड़ी के लिए मिसेस सिंह दूसरी ठकुराइन से भिड़ रही थी। वह बहुत अच्छे। नीता सुनीता अनीता और विनीता गुत्थम गुत्था थी। आइसक्रीम ज्यादा खाने के चक्कर में गिरी लड़कियों में सबसे ऊपर मिस मुक्ता थी। इस समय मुझे बड़ा मजा आया। अपने प्रदेश की विधानसभा का पूरा दृश्य साफ साफ नजर आया। क्या बात है, बहुत अच्छे। इतने में एक आदमी पनीर का डोंगा ले भागा, ठोकर लग गई, गिर पड़ा, अभागा। डोंगे ने सूट बूट धारी सज्जन पर टिप्पा खाया। बगल में खड़ी उनकी पत्नी को शोरबे से नहलाया। उनके धुले हुए लकालक झमाझम कपड़े पीले हो गए। ऐसे में मेरे भी भावुक नैन गीले हो गए। मैंने कहा, आदमी खाने में इतना प्रोफेशनल क्यों है? मन बोला, अबे अस्थाना तू इतना इमोशनल क्यों है? क्या बात है, वाह वाह। मन बोला, अबे अस्थाना तू इतना इमोशनल क्यों है? माना आदमी का आदमी से बहुत सगा नाता है, लेकिन ज्यादा खाने और ज्यादा पाने के समय हमेशा दुश्मन बन जाता है। क्या बात है, वाह। लेकिन ज्यादा खाने और अंतिम टुकड़ा इसका सुनिए, अंतिम टुकड़ा। एक कोने में पिता पुत्र बहू और बेटी आराम से आइसक्रीम खा रहे थे। क्या बात है, कहाँ लूट मची हुई। एक कोने में पिता पुत्र बहू और बेटी आराम से आइसक्रीम खा रहे थे। कुछ मुझ जैसे युवक उनकी बेटी के लिए तो जानबूझकर, लेकिन बाकी सबके लिए मजबूरी में आइसक्रीम ला रहे हैं। मैंने सुना कि पिताजी ने ये मुखवचन निकाले, बेटा सिर्फ 21 रुपए दिए हैं, कम से कम 101 का खा ले। क्या बात है, सिर्फ वाह, 21 रुपए दिए हैं। डाइनिंग हॉल मुझे प्लास्टिक के मैदान सा लगा, जिसको जो कुछ मिला उसी को जपा। तस्तरी और चम्मच ढाल और तलवार लग रहे थे। व्यंजन दुश्मनों के समान गाजर मूली की तरह कट रहे थे। मुझे बड़ी जोर से डर लगा। मैं वहां से बाहर भगा। बाहर निकलकर कोट की जेब में से कार्ड निकाला और उस पर नजर मारी। लिखा था शाम को 8 बजे प्रीति भोज की तैयारी। अच्छा, लिखा था शाम को 8 बजे प्रीति भोज की तैयारी। तो भाइयों बहनों, जब भी मैं किसी प्रीति भोज में जाता हूँ, अपना खाने का डिब्बा साथ ले जाता हूँ। क्या बात है। अपना खाने का डिब्बा साथ ले जाता हूँ। और आप सबसे भी निवेदन है कि जब किसी एट होम या दावत में जाएं, अपना खाने का डिब्बा साथ में जरूर ले जाएं, जिससे आप पेट भर खाना तो पा ही जाएंगे, और अगर मौका लग गया तो अपने घर के लिए बांध भी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।